Realme ने सबसे फास्ट चार्जिंग वाले फोन Realme GT3 को लॉन्च कर दिया है। Realme GT3 की लॉन्चिंग दुनिया के सबसे बड़े टेक शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हुई है। Realme GT3 के साथ 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। इस तरह की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला यह दुनिया का पहला फोन है। Realme GT3 के साथ प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। इसके अलावा Realme GT3 स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है। Realme GT3 में 6.74 इंच की डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है, जो 40 हर्ट्ज पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। इसमें 3 रियर कैमरे हैं, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है। कैमरे के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट है। दूसरा लेंस 8 MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल, और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का है। भारत में इस फोन की लॉन्चिंग के बारे में Realme ने अभी कुछ नहीं कहा है। आने वाले दिनों में मोबाइल टैरिफ के मामले में आपको बड़ा झटका मिल सकता है। इसको लेकर टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने संकेत दिए हैं। दरअसल भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। सुनील मित्तल ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कहा कि लोगों की सैलरी बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं, सिवाय एक बात के, लोग लगभग बिना भुगतान किए 30 GB का उपयोग कर रहे हैं और कोई शिकायत नहीं है। इससे पहले कंपनी ने बेसिक टैरिफ प्लान की कीमत में 57% की बढ़ोतरी की थी। सुनील मित्तल ने कहा कि कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी के लिए काफी पूंजी निवेश की है, जिससे बैलेंस शीट मजबूत हुई है, लेकिन कंपनी को इसके बदले बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया की जो हालात है, ऐसे में देश एक और वोडाफोन आइडिया को नहीं झेल सकता। उन्होंने कहा कि सरकार और रेगुलेटर्स इस हालात से पूरी तरह वाकिफ है और आम लोग भी इसे पूरी तरह समझ रहे हैं। पोको के नए फोन पोको C55 की बिक्री भारत में शुरू हो गई है। पोको C55 को बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। पोको C55 को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। यदि आप पोको C55 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि पोको C55 एक 4G फोन है। वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP52 की रेटिंग मिली है। पोको C55 में MIUI 13 है। इसके अलावा इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ 6 GB तक रैम और 128 GB तक की स्टोरेज दी गई है। फोन में 6 इंच की डिस्प्ले है, जो कि HD+ है, जिसकी ब्राइटनेस 534 निट्स है और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। जहां तक कैमरे का सवाल है तो 2 रियर कैमरे हैं, जिनमें प्राइमरी लेंस 50 MP का है, जिसका अपर्चर 1.8 है। दूसरा लेंस के बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है। फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ नाइट समेत कई सारे मोड्स मिलेंगे। बोल्ट ऑडियो ने अपनी स्मार्ट वॉच सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने महत्वाकांक्षी अभियान क्राफ्टेड इन इंडिया फॉर इंडिया के तहत नई वॉच बोल्ट ऑडियो स्ट्राइकर को पेश किया है। बोल्ट ऑडियो स्ट्राइकर के साथ 1.3 इंच की राउंड HD स्क्रीन दी गई है। बोल्ट ऑडियो स्ट्राइकर में 1.3 इंच के HD स्क्रीन के साथ राउंड डायल है और इसमें विशेष माइक और स्पीकर के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा भी है। इससे उपभोक्ता को सीधे घड़ी से कॉल करने और सुनने की सुविधा मिलती है। साथ ही डायल नंबर दिखाई देते हैं और वो अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स को सेव भी कर सकते हैं। बोल्ट ऑडियो स्ट्राइकर में 150 से अधिक क्लाउड फेसेस भी हैं, जिससे आप अपनी स्मार्ट वॉच के डायल पर रोज नया लुक पा सकते हैं। इसमें 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स भी हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.1 है। इसमें 7 दिन की बैटरी लाइफ, 20 दिन की स्टैंड बाई है। वॉच को वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP67 की रेटिंग मिली है। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में टेक्नो ने नए फोन टेक्नो फैंटम V फोल्ड को लॉन्च कर दिया है। टेक्नो फैंटम V फोल्ड कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन है। टेक्नो फैंटम V फोल्ड को लेकर दावा है, ये लेफ्ट से राइट की ओर फोल्ड होने वाला दुनिया का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन है। टेक्नो फैंटम V फोल्ड में MediaTek का Dimensity 9000+ प्रोसेसर दिया गया है, जिसका अंतुतु स्कोर 1.08 मिलियन है। फैंटम V फोल्ड में डुअल सिम सपोर्ट है और इसमें डुअल 5G प्रोसेसर भी है। टेक्नो फैंटम V फोल्ड के साथ अल्ट्रा क्लीन 5 लेंस कैमरा सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 MP का है। टेक्नो फैंटम V फोल्ड में 2 फ्रंट कैमरे हैं। कंपनी की ओर से फोन के सभी फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A14 4G को लॉन्च कर दिया है। A14 4G की बिक्री ऑफलाइन स्टोर से शुरू भी हो गई है। सैमसंग गैलेक्सी A14 4G को फिलहाल मलेशिया में पेश किया गया है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच की PLS LCD डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है।
फोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज है। इसमें मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ एंड्रॉयड 13 आधारित One UI 5.0 है। सैमसंग गैलेक्सी A14 4G में 3 रियर कैमरे हैं, जिनमें प्राइमरी लेंस 50 MP का है, दूसरा लेंस 2 MP का और तीसरा 2 MP का डेप्थ है। फ्रंट में 13 MP का सेल्फी कैमरा है। सैमसंग गैलेक्सी A14 4G को कंपनी के वेबसाइट पर लिस्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर से करीब 15,300 रुपए में इसकी बिक्री मलेशिया में हो रही है। टेक्नो ने बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली टेक्नोलॉजी टेक्नो कैमेलियन कलरिंग टेक्नोलॉजी की घोषणा की है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक क्लिक में फोन की बैक पैनल के कलर को पूरी तरह से बदला जा सकता है। कंपनी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्टफोन के बैक पैनल पर किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी एक बटन को टच करते ही कलर पैटर्न की एक विस्तृत सीरीज उत्पन्न करती है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन फैंटम V भी लॉन्च करने का दावा कर रही है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ फोल्ड हो सकती है। कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी को लेकर कहा कि डिवाइस को अधिक सुंदरता देने के लिए इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल फोन जैसे डिवाइस के पिछले हिस्से में जोड़ा जा सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली टेक्नोलॉजी में सब माइक्रोन प्रिज्म मटेरियल और इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर प्रिज्म स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया गया है। Xiaomi ने हाल ही में भारतीय बाजार में Redmi Note 12 सीरीज को पेश किया था। भारतीय बाजार में Redmi Note 12 सीरीज में Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 Pro Plus 5G शामिल है। लीक से पता चलता है कि कंपनी जल्द ही ग्लोबल मार्केट में Note 12 सीरीज के तहत 4 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। लेटेस्ट लीक के मुताबिक Note 12 सीरीज में Redmi Note 12 4G शामिल होगा। यहाँ हम आपको Redmi Note 12 4G के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। Redmi Note 12 4G के स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन का खुलासा किया है। लीक के मुताबिक आगामी Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले और 50 MP का कैमरा सेटअप होगा। Note 12 4G वेरिएंट में Qualcomm का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 5000 की mAh की बैटरी मिलेगी। ऐसी संभावना है कि Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन आने वाले हफ्तों में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे। फिलहाल Redmi Note 12 4G भारत में आएगा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। OnePlus इस साल की तीसरी तिमाही में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में यह घोषणा की। आगामी फोल्डेबल फोन फास्ट और बेहतर एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। यह स्मार्टफोन फोल्डेबल सेगमेंट में सैमसंग, ओप्पो और मोटोरोला को टक्कर देगा। कंपनी ने अपने क्लाउड 11 इवेंट में अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन की टीजर पहले ही जारी कर दिया था। इसके अलावा चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने बार्सिलोना में MWC में OnePlus 11 कॉन्सेप्ट फोन को भी पेश किया था। फोन एक एक्टिव लिक्विड कूलिंग सिस्टम से लैस है। यहाँ हम आपको OnePlus के फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। OnePlus ने अपने क्लाउड 11 इवेंट में अपने आगामी फोल्डेबल स्मार्टफोन का टीजर जारी किया और अब 2023 के तीसरी तिमाही में फोन की लॉन्चिंग को कंफर्म किया है। OnePlus के प्रेसिडेंट और COO किंडर लियू ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि फोल्डेबल स्मार्टफोन फास्ट और बेहतर एक्सपीरियंस के साथ आएगा। उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक फ्लैगशिप फोन होगा जो बेहतर डिजाइन और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। Redmi ने एक नई फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी 300 वाट इमोर्टल सेकंड चार्जर की जानकारी दी है। यह चार्जर सिर्फ 5 मिनट में स्मार्टफोन को पूरी तरह से चार्ज करने का दावा करता है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अभी तक चार्जिंग टेक्नोलॉजी के टेक्निकल पहलुओं को कंफर्म नहीं किया है। इन दिनों स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग की काफी जरूरी और लोकप्रिय फीचर हो गया है, जिससे यूजर्स अपने डिवाइस को काफी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। सभी कंपनियां या प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करती हैं। सभी चार्जर सभी स्टैंडर्ड का सपोर्ट नहीं करते हैं। Redmi की Vivo पोस्ट के मुताबिक नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम 300 वाट इमोर्टल सेकंड चार्जर है, जिससे पता चलता है कि यह एक वैकल्पिक चार्जिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी आने वाले समय में कंपनी द्वारा जारी की जाएगी। नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4100 mAh की बैटरी को 43 सेकंड में 10%, 2 मिनट और 13 सेकंड में 50% और 5 मिनट में 100% चार्ज करने का दावा करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।